dear students, I am Mudita and you are watching Mudita IAS Warriors. So students, ये आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 23 है. 1 सितंबर को आपको ये वर्कशीट करनी है और हम लोग 3rd चैप्टर में रिडक्शन मेथड समझ रहे थे. सो यहाँ पे उसी को आपको आगे यहाँ पे सिखाया गया है. इक्वेशन रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. देखिए हमने कौन कौन से मेथड सीखे हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. एक एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और इसके बाद हमने रिडक्शन सीखा था कि अगर आपकी इक्वेशन किसी अनदर फॉर्म में है तो हम उसे लीनियर में कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस करके और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे आइदर इन दोनों में से कोई भी मेथड लगा के. तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि रियल लाइफ में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है. सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है. 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं. ओके, सो बच्चे सोचेंगे कि 6 मार्क्स में आते हैं मतलब एमसीक्यू में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आएगा. कैसे? एक ही क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और उससे 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे या 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे. तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं. ट्रिकी इन द सेंस लेंदी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा आपको. ठीक है, चलिए पहले इसके हम 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के देखेंगे, फिर इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर. रितु डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट. यहाँ पे देखिए जो स्पीड होता है ना, जब आप पानी में होते हो तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं. जब आप वाटर में होते हो, आप बोट में हो या कहीं पे हो वाटर के अंदर, तो यहाँ पे 2 चीज़ होती है. एक होती है अप स्ट्रीम, एक होती है डाउन स्ट्रीम. सो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन होता है कि जब आप अप स्ट्रीम जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे तो स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम जाओगे तो स्पीड क्या होगा. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को एज्यूम करते हुए हमें जो स्पीड है वो कैलकुलेट करनी होगी. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. लेट्स रितु स्पीड इन स्टिल वाटर. हम मान लेते हैं उसकी स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर रहेगी स्टिल वाटर में. एंड स्पीड ऑफ करंट मतलब कितना वाटर का फ्लो है वो कितना है y किलोमीटर पर आवर. ओके, सो ये तो हमने एज्यूम कर लिया. अब स्पीड डाउन स्ट्रीम, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे ना, जब भी आप डाउन स्ट्रीम जाओगे तो हमेशा स्पीड क्या होगा x प्लस वाई. इसमें x में y उसकी स्पीड में करंट की स्पीड ऐड होगी. और जब भी आप अप स्ट्रीम जाओगे ना हमेशा माइनस होगा. ठीक है, जब ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा, डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो प्लस होगा. तो डाउन स्ट्रीम इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. वी नो दैट, हम लोग साइंस से इतना तो जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो अगर हमें टाइम चाहिए हो तो टाइम को इधर भेज देंगे, स्पीड को इधर भेज देंगे. दैट मीन टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक अभी हमने बस एज्यूम किया x और y और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की कंडीशन लिखी कि डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है, अप स्ट्रीम में माइनस होता है. अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन कैसे बनेगी, वो हमें बोल रहा है कि 20 किलोमीटर हो रहा है. ठीक है, जब वो कहाँ जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है. 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाती है, x प्लस वाई हो जा रही है. ठीक है, इसके बाद अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनेगी 20 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2. इस फॉर्मूले को लगाते हुए, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या है, 2 हमारा टाइम दे रखा है ना, उन्होंने टाइम दे रखा है. और ये आपका क्या है, डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर बोल रहा है. और ये आपकी स्पीड है, स्पीड कितनी हो गई, x प्लस वाई स्पीड हो रही है. इसी को तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. ठीक है, अब आप समझ गए. अब यहाँ पे देखिए जब आपने इस तरीके से लिखा 20 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल्स टू 2. सो इसको अगर हम सॉल्व कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से हट के, है ना. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 20 x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 बाई 2. ठीक है, सो ये हमारी इस तरीके से इक्वेशन, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा x प्लस वाई बाई 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20. सो ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन 1. इसी तरीके से जब हम अगली कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, 4x माइनस वाई बाई 2, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. दैट मीन ये इधर चला जाएगा, 4 इक्वल टू 2x माइनस 2y. तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, सो ये आपका यहाँ पे इक्वेशन इस तरीके से कुछ बन जाएगा, x माइनस
4/2, ठीक है। या फिर हम 2 को क्या कर रहे हैं, सीधा हमारे पास ऐसे है ना, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे 2 है तो हम 2 को इधर भेज दे रहे हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4/2। तो ये आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देखिए जो हमारा y है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये प्लस की है, ये माइनस की है, y सीधा कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूं, सॉल्व करूं इन दोनों को, तो y फटाफट से कैंसिल हो जाएंगे। x हमारा कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा, और 10 दूनी 12। तो यहाँ से x हमारा फटाफट से कैलकुलेट होगा, तो वही करना है, हम सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को। y कैंसिल, 2x इक्वल टू 12, सो x इक्वल टू 12/2 यानी कि 6। अब इसी तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करें, यानी x की वैल्यू 6, आप ये जो यहाँ पे आपने इक्वेशन 1 2 लिखी है ना, इनमें से किसी में भी आप वैल्यू पुट कर दो, यू गेट y। तो यहाँ से हमने वैल्यू जब पुट करी तो यहाँ पे x 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी कि 4। यहाँ से y हमें कितना मिल गया, 4। सो x और y जब हमें मिल गए तो हमने क्या एज्यूम किया था, x और y किलोमीटर एज्यूम किया था ना, तो इस ऋतु की स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर विच इज़ x, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 किलोमीटर, ओके, जैसे हमने y एज्यूम किया था। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होती है रिडक्शन में लाइफ प्रॉब्लम्स की, ओके। और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के आते हैं, लेंदी क्वेश्चंस में आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला एग्जाम्पल ये भी देख लेते हैं। 8 मैन एंड 10 वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 8 आदमी और 10 महिलाएं एक काम को ख़त्म करने में कितने दिन लेती हैं, 10 डेज लेती हैं। जबकि 6 मैन और 8 वुमेन, 6 आदमी और 8 महिलाएं फिनिश करती हैं इसी काम को 14 डेज में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द वन मैन। आप बताइए एक आदमी और एक औरत को अगर काम खत्म करना हो तो वो कितने दिनों में इस काम को फिनिश करेंगे। सो यू हैव टू एज्यूम फर्स्ट कि जो आपसे पूछा है उसी को आप एज्यूम कर लें, x एंड y। सो लेट x बी द टाइम टेकन बाय वन मैन। एक आदमी अकेले काम करेगा, इसको हमने y मान लिया, और एक फीमेल अकेले काम करेगी, फिनिश करेगी, इसको हमने x मान लिया। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, 8/x, ठीक है, प्लस 12/y इक्वल्स टू 1/10। ये क्या है, डेज हैं, ओके। तो यहाँ पे डेज आपको दे दिया है और यहाँ पे मैन एंड वुमेन दे दिया है। इसी तरीके से हमारा दूसरा बनेगा कि ये पहली कंडीशन की जब 6 मैन कर रहे हैं और 8 वुमेन कर रहे हैं, ठीक है, 1/14। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो इक्वेशन बन रही है ना, वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो इसको लीनियर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एज्यूम करके कि 1/x हमारा p होगा और 1/y क्या होगा, q। तो यहाँ पे आपका क्या है, 8 बटे में x है, तो अगर आप इसको 1/x को p मान लेते हो तो आप इसको ईजिली 8p लिख सकते हो। तो इसीलिए हमने इसको p और q एज्यूम कर लिया। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 6p 8q इक्वल्स टू 1/14, और एक इक्वेशन मिल जाएगी 8p 12q 1/10। सो ये हमारी इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे 6p है, यहाँ पे 8p, कोफिशिएंट बराबर है, नहीं है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, बराबर है, नहीं है। दैट मीन हमें इसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब सॉल्व करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3। फर्स्ट इक्वेशन को हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, एंड सेकेंड बाय 4, इसको हमें करना है 4 से। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप इसे करोगे 8 3 जा 8, सो 24, ओके, और यहाँ पे 6 4 जा 24, तो हमारे p वाले कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2 है, 24, और यहाँ पे आपका जब आप कैलकुलेट करोगे, सो यहाँ पे सही से ये देखिए ये आपका आएगा 24p 36q 24p 32, और ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। यहाँ से हम साइन चेंज करेंगे तो हमारा p वाला कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, 36 में से 32 गया, 4q, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, ये है 3/10 माइनस 2/7। तो इस तरीके से हमको एलसीएम लेना होता है। 10 और 7 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 10 के टेबल में 7 पे आता है, तो 7 3 जा 21, माइनस 7 के टेबल में 10 70 कितने पे आता है, 10 पे आता है, सो 10 2 जा 20, तो 21 माइनस 20 यानी 1/70, 1/70, तो 1/70, और यहाँ पे आपके पास है 4q इक्वल्स टू 1/70, सो q इक्वल्स टू 1/70 इंटू 4।
अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका कैंसिल हो, यहाँ पे कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, 70 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 1/280। सो क्यू आपका 1/280 हो गया। पी और क्यू आपको मिल गए हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 1। हमें अभी पी मिला है, सो हम इसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे देखिए ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी, तो यहाँ पे आप क्यू रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने जब रखा, सो यहाँ पे इसको आपको वैल्यू को सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें पी मिल जाएगा। अब पी हमें क्या मिल गया, पी यहाँ से हमें मिल रहा है 1/140। अब देखिए हमें पी और क्यू तो नहीं चाहिए था, हमें एक्स और वाई चाहिए था, और हमने 1/x इक्वल्स टू क्या माना था, पी माना था, और इसकी वैल्यू आ रही है 1/40। दैट मीन 1/p इक्वल्स टू 1/40, सॉरी 1/x इक्वल टू 1/140। सो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू 140 हो जाएगा। सो x यहाँ से 140 हो गया और y आपका 280 हो गया। दैट मीन एक आदमी वर्क को फिनिश करेगा 140 डेज में और 1 वुमेन 280 डेज में। सो लास्ट में से आंसर को ना, जो आपने एज्यूम किया है वो करने का स्टेप कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। वो ये भूल जाते हैं कि हमें एक्स वाई निकालना था, पी क्यू तो हमने इक्वेशन को फॉर्म किया था। ठीक है, सो ये आपको एंड में ज़रूर करना होता है। सो ये थे लेंदी क्वेश्चंस आपके 2 एग्जाम्पल। अब सिमिलरली आपको दोनों पे बेस एक ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 30 किलोमीटर वो कैसे जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 10 आवर में एंड 13 आवर में। ठीक है, ये आपका 10 आवर, ये 13 आवर। दूसरी कंडीशन दे रखी है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्टिल इन वाटर। कितना रहने वाला है ये आपको बताना है। सेकेंड, आपको ये क्वेश्चन तो आपका इस तरीके से हो गया, और दूसरा आपको बोल रखा है 2 मैन एंड 5 वुमेन। यहाँ पे वर्क पे क्वेश्चन है कि ये दोनों मिलके अपने काम को एम्ब्रॉयडरी का फिनिश करते हैं 4 डेज में। 3 मैन एंड 6 वुमेन मिलके इस काम को फिनिश करते हैं 3 डेज में। तो वही सिंगल मैन और सिंगल वुमेन कितने दिन में इस काम को खत्म करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आप नोटिफिकेशन मिस ना करें। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कि बोट की स्पीड वाटर में कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होता है, वाटर करंट को हम बोलते हैं। ओके, सो ये y किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए यहाँ पे आपको पहले ये कंडीशन याद रखनी कि स्पीड ऑफ बोट एट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, x प्लस वाई, दोनों स्पीड ऐड हो जाती है, और अप स्ट्रीम में क्या होता है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसको आप हर क्वेश्चन में लिखोगे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सो हमें इतना लिखना है। ओके, इसके बाद आगे हम चलेंगे। सो अब हम टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर, टाइम टेकन जब 30 किलोमीटर कवर करेंगे तो हमारे लिए ये इक्वेशन बनेगा 30 अपॉन में x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मतलब क्या है, अपस्ट्रीम जा रहा है। ओके, इसके बाद टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा इफ़ वी 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 44 और x प्लस वाई। ध्यान से देखो, जितना डिस्टेंस है उसे ऊपर लिख देना है, और स्पीड अगर आपका डाउन स्ट्रीम जा रहा है ना तो x प्लस वाई लिखोगे, अप स्ट्रीम जा रहा है तो x माइनस वाई लिखोगे। सो सिंपल। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अगर हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो 30/x माइनस वाई एंड 44/x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन बन रही है। अगर हम इसी तरीके से सेकेंड कंडीशन को लिखें तो सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन 40 अपॉन में x माइनस वाई, दैट मीन ये अप स्ट्रीम है, और 55 अपॉन x प्लस वाई ये आपका डाउन स्ट्रीम है, इक्वल्स टू 13। सो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका डिनोमिनेटर में x माइनस वाई या x प्लस वाई आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें अगर सॉल्व करना है, सो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिडक्शन मेथड यूज करना पड़ता है, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो वी कैन एज्यूम 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वी। इस तरीके से हम एज्यूम करेंगे। सो ऐसा करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30u, ठीक है, 30u प्लस 44v इक्वल्स टू 10, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस होगा, ठीक है। तो इस ये इक्वेशन हो जाएगी 30u
प्लस 44v इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको क्या मान लिया है, 1/x माइनस वाई को u और v मान लिया है। तो इस तरीके से आपकी ये बन जाएगी। और जो सेकेंड कंडीशन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी 40u 55v इक्वल्स टू 13। सो ये आपकी इक्वेशन 1 एंड 2 हो जाएगी। तो जब आपकी दो इक्वेशन बन गई तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी आपका बराबर है, देखिए u के कोफिशिएंट बराबर है, नहीं है, v के कोफिशिएंट बराबर है, नहीं है, मतलब हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, देन वी सॉल्व। सो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट बाय 5, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद जो इक्वेशन मिलेगी उसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन को किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट इक्वेशन को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 इंटू 30 ये हो जाएगा 150u प्लस 5 इंटू 44। सो इस तरीके से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट 160u प्लस 220v इक्वल्स टू 60, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 160u, ठीक है, प्लस 220v, ठीक है। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में 150 है, ये 150 है, मेरा 5 थोड़ा सा 160 की तरह लग रहा है पर ये 150 है। ओके, सो देखिए ये है हमारा 150u प्लस 220v इक्वल्स टू आपका है 50, है ना, और यहाँ पे आपका 160u प्लस 220v इक्वल्स टू 52। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v हमारा कैंसिल हो जाएगा जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास 10u बचेगा, वो भी माइनस का, और यहाँ पे 2 बचेगा, वो भी माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और u कितना आ जाएगा, 2/10, दैट मीन 1/5। सो u हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/5 आ जाएगा। इसको भाई 5 देख लेना, ये 5 है, ठीक है। और पुट u इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे फर्स्ट इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो हमें v मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 30 इंटू यू की वैल्यू 1/5 है, प्लस 44v इक्वल्स टू 10। सो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6। इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से हम कैंसिल करेंगे। 6 प्लस 44v इक्वल्स टू 10, 44v 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो v हमारे पास क्या आ रहा है, 4/44 यानी 1/11, ये आ गया हमारे पास v। सो अब आपको ध्यान करना है कि आपने u और v क्या एज्यूम किया था, है ना। तो ये हमें u v मिले हैं पर हमें x y चाहिए। सो u हमने एज्यूम किया था u इक्वल्स टू 1/1 अपॉन x माइनस वाई, और ये हमें 1/5 मिला है। सो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। इसी तरीके से v हमने क्या माना था, 1 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/11। सो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। अब ये आपको सिंपल दो लीनियर इक्वेशन मिल गई। इसको आप ऐड अप करके बहुत ही आसानी से एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। y यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, दोनों को ऐड करोगे तो y हमारा कैंसिल हो जाएगा। वही हमने किया है, जब आप इक्वेशंस को ऐड करिए y आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और 16। सो x आपको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। जब आपको x मिल जाए तो x की वैल्यू इसमें या इसमें किसी भी इक्वेशन में हम रखेंगे और हमें y मिल जाएगा। जब हमें x मिल गया है तो अब हमें y निकालना है। पुट करेंगे x को थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। जो हमारी ये एक्स वाई वाली इक्वेशन बनी थी ना, इसको हमने इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ एज्यूम किया था। तो हम थर्ड में जब रखेंगे तो हमें मिल जाएगा y। सो y वी गेट 3। सो x और y जब हमें मिल चुके हैं, यहाँ पे 8 माइनस वाई, सो y 8 माइनस 5 यानी कि 3 हो गया। अब देखिए, अब आपको आंसर उसी फॉर्म में देना है जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा था। हैंस द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हमने y माना था, ये 3 किलोमीटर पर आवर। सो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट क्वेश्चन। सो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आपको रिड्यूस करना है, फिर पी क्यू को सॉल्व करना है, देन एक्स वाई को सॉल्व करना है। सो ये कंप्लीट आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आपने स्टेप बाय स्टेप नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका वर्क वाला है। सो ये 6 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो इसको ध्यान से आपको सीखना होगा। इसके बाद देखिए, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन था वर्क वाला। सो वर्क में हमने मान लिया कि लेट वन वुमेन फिनिश वर्क
एम्ब्रॉयडरी का काम एक वुमेन एक दिन में करती है, इसको हमने एक्स मान लिया। वन मैन कैन फिनिश एम्ब्रॉयडरी इन वाई डेज, कि ये एक्स दिनों में एक लेडी काम खत्म करेगी और एक मैन वाई डेज में खत्म करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अगर लिखें तो वन वुमेन का वर्क वन डे में हमारा कितना होगा, 1/x, और वाई 1/y मैन के लिए होगा। सो अगर आप इसके लिए कंडीशन लिखोगे जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 मैन और 5 वुमेन, सो 2/x और 5/y, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बोला था कि 2 लेडीज और 5 जेंट्स मिलकर 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी। इसी तरीके से आपसे बोला था कि 3 आपके जो वुमेन है और 6 मैन है वो मिलके 1/3 डेज में ख़त्म कर रहे हैं। सो ये हमारा बन जाएगा 2 इक्वेशन। अब ये इक्वेशन ऐसी बनी है तो इसको हम रिडक्शन से सॉल्व करेंगे। 1/x को हम u और 1/y को हम v एज्यूम कर लेंगे। जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो हमारी इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो लीनियर में इक्वेशन बनेगी 2u + 5b, 2u + 5v = 1/4, और सेकेंड है आपकी 3u + 6v = 1/3। सो इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से u वाले कोफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे। सो 6u + 15v, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3/4। इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। सो यहाँ पे जब साइन चेंज करेंगे तो u हमारा कैंसिल, 15 में से 12 गया, 3v = इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3/4 - 2/3, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है 4। सो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे ये हमारा था 3/4 - 2/3, ठीक है, 3/4 - 2/3, 3 4 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 के टेबल में 12 हमारा आता है 3 पे, तो 3 3 जा 9, -3 के टेबल में आता है 4, 4 2 जा 8, सो 1/12, 1/12 आ गया। और 3v = 1/12, सो v कितना हो जाएगा, 1/12 × 3, तो ये 12 3 से मल्टीप्लाई यानी 1/36। सो 1/36 यू गेट 1/36, ये आपका v हो गया। बट हमें u और v नहीं चाहिए, हमें x और y चाहिए। सो x और y हमने क्या माना था वो आपको एज्यूम करना है, ठीक है। पहले यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लोगे तो आपको u मिल जाएगा, यहाँ से आपको v मिला था। अब पुट v इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में आप इसको रखिए v को, तो 2u 5 × 1/36 = 1/4, तो 2u 1/4 - 5/36। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 36, 4 के टेबल में 36, 9 पे 9 - 5, ठीक है। सो यहाँ पे हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4/36, और जब यहाँ पे हम 2 को भी इधर ले जाएंगे सो इस तरीके से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, और ये 18। सो u हमारे पास आ जाएगा 1/18। अब u v हमारे पास दोनों आ चुके हैं, तो x और y को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमने u माना था 1/x जो है 1/18 के बराबर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 18। v माना था 1/y के बराबर 1/36, यानी y हमारा कितना हो जाएगा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हमें आंसर करना है, दस वन वुमेन अलोन, एक वुमेन अकेले फिनिश करेगी इस एम्ब्रॉयडरी के वर्क को 18 डेज में, और एक मैन फिनिश करेगा 36 डेज में। सो ये होगा आपका कंप्लीट आंसर। ओके, सो ये क्वेश्चन ऐसे ही लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। पहले आपको रिड्यूस करना है, यू वी कैलकुलेट करना है, देन एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, साथ में लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर मोर अपडेट्स।